हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाली हूं। मेनली इंटर्नशिप स्कीम के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। तो ये जो इंटर्नशिप है ये निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के थ्रू ये निकाला गया है एंड दिस इज कमिंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं सारी चीज़ों को जानने में तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको इस वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस वीडियो के, तो डायरेक्टली आप लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसी वेबसाइट पे विजिट करके अपने फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि इस इंटर्नशिप का जो फॉर्म होगा वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन का, आपको यहाँ पे आके क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या आपको करने को मिलेगा, कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा, इन सभी के बारे में मैं आपको एक डिटेल बेसिस पे बता देती हूँ। लेकिन जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एज अ रिजल्ट आपको जो फॉर्म फिलअप करना होगा वो इसी वेबसाइट पे आके फिलअप करना होगा। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मेक श्योर आप वहाँ पे क्लिक करके सभी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि ये इंटर्नशिप है क्या, कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, एवरीथिंग। तो सबसे पहले इस इंटर्नशिप के लिए जो आपको मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना है या अप्लाई करना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। किसी भी तरीके से फिजिकल एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने गलती से फिजिकल एप्लीकेशन मतलब कि अप्लाई कर दिया है तो आपको दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जो आखिरी डेट है इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने की वो होगी 3 Jan 2022। तो ये होगी आखिरी डेट। तो मेक श्योर अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो इस डेट का ध्यान रखिए और इसी डेट के अंडर में जो है आपको अप्लाई कर लेना है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ये इंटर्नशिप किस चीज़ के लिए निकला है। सो इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विच इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ओके, और ये जो ओवरऑल डिटेल है ये एप्लीकेशन या फिर ये वैकेंसी निकाली गई थी 15 दिसंबर 2021 को। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो सब्जेक्ट है दैट इज द इंटर्नशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब अगर हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर मतलब कि इंटर्नशिप में आपको किस चीज़ से मेनली एक्सपोजर देखने को मिलेगा। सो जो भी स्टूडेंट इस मतलब कि इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं वो एज अ इंटर्न कहलाएंगे। ठीक है, एज अ इंटर्न आपको लिया जाएगा और इसके लिए बहुत से स्टूडेंट एलिजिबल है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास डिग्री है, अगर आप रिसर्च स्कॉलर भी हैं, चाहे आपका मतलब आपने इनरोल जो है एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में किया हो या फिर आप अब्रॉड में ही क्यों ना पढ़ रहे हो, आप एज अ इंटर्न इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है मौका दिया जाएगा मतलब कि एक्सपोजर के लिए इन द वेरियस डिवीजन एंड यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री। तो एज अ इंटर्न आप मतलब कि अलग अलग जो डिवीजन और यूनिट्स हैं मिनिस्ट्री में उन पे जो है आपका एक्सपोजर रहेगा और आप एज अ इंटर्न वहाँ पे पोस्ट किए जाओगे। अब ज़रा सा बाकी डिटेल्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक टाइप का शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होगा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो कि सेलेक्ट किए जाएंगे इस इंटर्नशिप के लिए, और ये सिलेक्शन आपका डिफरेंट डिवीजन या यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री में किया जाएगा एज अ इंटर्न। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि इस स्कीम में या इंटर्नशिप स्कीम में आपको क्या करने का मौका मिलेगा और आपके लिए ये पोस्ट क्यों निकाली गई है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में देखते हैं तो बोला गया है टू अलाउ यंग एकेडमिक टैलेंट टू बी एसोसिएटेड विद द मिनिस्ट्रीज वर्क फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, ताकि आपको भी एक ढंग से एक्सपोजर मिल सके कि मिनिस्ट्री वर्क जो है वो कैसे काम करती है और आप अगर उसके साथ एसोसिएट होकर काम करना चाहते हैं तो आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक आपको एक्सपोजर दे रहा है ताकि आप मिनिस्ट्री वर्क में भी देख सकें कि आप अगर वहाँ पे आगे चल के किसी भी तरीके से अगर इन्वॉल्व होना चाहते हो तो उसके लिए प्रोसीड कैसे करना है और ये मिनिस्ट्री जो है काम कैसे करती है। सेकेंड बेनिफिट के बारे में अगर बात करें, द इंटर्न शैल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट द गवर्नमेंट फंक्शनिंग एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल policy issue and contribute in its amendment if required by generating inputs such as the empirical analysis, briefing reports, policy paper एंड एक्सेट्रा। तो इसमें आपको इस चीज़ की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी कि आप ये जान सके कि जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन कैसे करती है, जो डेवलपमेंटल पॉलिसी इश्यूज होते हैं या रेगुलेशंस होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। तो एक ढंग से अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहा जाए तो आपको यहाँ पे ये जानने को मिलेगा कि जो अलग अलग डेवलपमेंटल पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट का फंक्शनिंग करने का तरीका, मिनिस्ट्री वर्क, ये सब चीज़ें कैसे रेगुलेट होती हैं, ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। और अ कैंडिडेट थर्ड ऑप्शन में देके रखा है, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप ओनली वंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में जो है आप
एक ही बार सिर्फ इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा सा हम इंटर्नशिप के बारे में जान लेते हैं कि कौन से बच्चे एलिजिबल है। हमने देख लिया कि स्कीम में क्या होगा, किस चीज़ के लिए ये मतलब कि मेनली इंटर्नशिप निकाली गई है। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर आप बात करें तो आप कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हो किसी भी डिपार्टमेंट से, यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करके रखा है, मतलब आपकी ग्रेजुएशन किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या रिसर्च वर्क, दैट इज व्हाट मेंशन हियर। द एप्लीकेंट परसुइंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया और अब्रॉड शैल बी एलिजिबल। तो अगर आप चाहे ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, अगर आप किसी भी इस कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आप जो है यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पीरियड होगा इस इंटर्नशिप का वो होगा 3 मंथ। ये 3 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसके बाद आपको दिया जाएगा जैसे ही आप सक्सेसफुली अपने इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे। एक आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है इशू किया जाएगा बाय द डिवीजन हेड ऑफ द कंसर्न डिवीजन इन द फॉर्मेट एज अवेलेबल एट द एनेक्सर 2। तो एनेक्सर 2 में इसका फॉर्मेट दे के रखा है कि कंप्लीशन के बाद आपको किस टाइप का जो है सर्टिफिकेट अवार्ड की तरह दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। तो आपके पास अपना खुद का लैपटॉप होना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें मिनिस्ट्री के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि हो गया वर्किंग स्पेस, इंटरनेट फैसिलिटी और बाकी सारी जो नेसेसिटीज़ होंगी वो सब कुछ जो है हेड ऑफ डिवीजन के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन आपके पास अपना लैपटॉप होना ज़रूरी है। प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन देख लेते हैं। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अभी जो मैंने वेबसाइट जस्ट दिखाई थी जब मैं जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में, उसी वहाँ पे विजिट करके जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। वहाँ पे जो एड्रेस दे के रखा है उस पर क्लिक करके आपको फॉर्म को फिलअप करना है। आपको वहाँ पे अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि मेंशन करना है और आप सिर्फ एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई मीन टू से यहाँ पे मल्टीपल डिसिप्लिन है जिसका मैं आपको लिस्ट शो कर दूंगी, उनमें से किसी एक ही डिसिप्लिन के लिए आप एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो एप्लीकेंट होंगे, अगर मान लीजिए अभी करंट टाइम में आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनगोइंग है, ग्रेजुएशन ऑनगोइंग है या आपका रिसर्च वर्क ऑनगोइंग है, तो करेंटली आप जिस भी इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड हो उनसे आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसमें कि ये मेंशन होगा कि उनको किसी भी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपके मतलब कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए या इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसमें 3 मंथ आपका जाएगा। तो आपके इंस्टीट्यूट या आपके डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मतलब करंट बेसिस पे आप कहीं भी इन्वॉल्व है वहां से आपको एनओसी देना पड़ेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, ये इस मतलब पीडीएफ मतलब इस पर्टिकुलर पोर्शन का भी मैं लिंक दे दूंगी। आप वेबसाइट पे सारी चीजें मेंशन है। यहाँ पे प्रोसीजर है कि सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो ये आप अपने थ्रू जो है रीड आउट कर सकते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। नेक्स्ट मेक श्योर कि आपके पास जो है कॉपी ऑफ मार्कशीट, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि आपको सबमिट करने की जरूरत पड़ सकती है जब आप फॉर्म भरेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं स्टाइफेंड के बारे में कि स्टाइफेंड आपको कितना मिलेगा, तो आपको पर मंथ 10,000 का स्टाइफेंड यहाँ पे दिया जाएगा। अब ट्रेनिंग शेड्यूल की बात करते हैं तो ये जो है ट्वाइस कंडक्ट किया जाता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज समर इंटर्नशिप एंड विंटर इंटर्नशिप। और जो एप्लीकेंट होंगे उनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका नाम आपको इनकी जो वेबसाइट है वहीं पे देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं जरा जो लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन्स हैं वो कौन कौन सी हैं और आप किस किस डिसिप्लिन्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो यू कैन सी हियर देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक बॉटनी, मैरीन बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, इकोसिस्टम साइंस, फिजिक्स, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिशरीज एंड मैनी मोर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग आई थिंक इट्स मोर देन आई गेस यस इट्स मोर देन 20 डिसिप्लिन्स। आप टोटल 22 यहाँ पे डिसिप्लिन्स आपको देखने को मिल रहा है। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी डिसिप्लिन को सेलेक्ट कर सकते हैं वाइल फिलिंग योर फॉर्म। तो मैंने सारे मेन जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं एंड अगेन मैं वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बाकी जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है उसको आप वहाँ से पढ़ के मतलब कि देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मुझे आप ही लोग के थ्रू रिक्वेस्ट मिलता रहता है कि अगर कोई इंटर्नशिप आती है तो मैं बताया करूँ, ताकि एटलीस्ट जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकें। तो अगेन आपके लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिला है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से। अगर आप इंटर्नशिप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यूजफुल रही होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।